रिवीजन करने का तो टाइम ही नहीं है, कैसे रिवीजन करूं। अभी तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो रिवीजन कब करूंगी। मतलब मेरे तो अभी थे 5-6 चैप्टर और बचे हैं पढ़ने के लिए, रिवीजन कब करूंगी। तो ये सब बहुत लोग बोलते हैं। और रिवीजन बहुत लोगों को बोरिंग भी लगती है कि यार इतना फिर से वही सब पढ़ो, तो बोरिंग बहुत लगती है, मुझे भी पता है। फिर रिवीजन करते वक्त नींद आ रही है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं आज की हम वीडियो में टैकल करने वाले हैं। सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि रिवीजन कैसे करें, है ना। तो रिवीजन करने के देखो दो तरीके होते हैं। एक होता है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो और फिर रिवीजन करने बैठो। एक होता है कि आपने एक चैप्टर ख़त्म किया, उसका रिवीजन उसी दिन या अगले दिन कर लिया। दोनों में से कौन सा तरीका बेस्ट है, तो इसको समझते हैं कहानी के थ्रू। मान लो आपको वेट लॉस करना है, आप बहुत मोटे हो, ठीक है। आप जाते हो जिम ट्रेनर के पास, आप जिम ज्वाइन कर लेते हो कि मेरा वेट कम हो जाएगा। तो जिम ट्रेनर जो पहला हफ्ते तो आपको बोलता है कि अभी वर्कआउट करने से पहले ये कर कि या तो तू रोज़ 10 मिनट भाग ले, ठीक है, ट्रेडमिल पे या कैसे भी पार्क में 10 मिनट भाग, या फिर लास्ट का एक हफ्ते का जो सैटरडे संडे बचेगा या संडे वाले दिन, तो तू तेरे को 3-4 घंटे लगातार भागना है। तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि आपको उसमें कम थकान होगी। रोज़ 10 मिनट भागना ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन कि हम आखिरी दिन 3-4 घंटे भागे। रिजल्ट उतना ही मिलेगा लेकिन थकान आपको ज़्यादा होगी, आपका ब्रेन पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो वैसे ही होता है रिवीजन के मामले में भी। रिवीजन में हम क्या करते हैं, शुरू के हर जैसी एक चैप्टर पढ़ा। अगर आप ये वीडियो एग्ज़ाम से जस्ट पहले ही देख रहे हो तो आपके लिए सेकंड स्ट्रैटेजी काम आएगी, क्योंकि अब आपने सब कुछ पढ़ लिया है और अब आपको रिवीजन करनी है। लेकिन अभी एग्ज़ाम में आपके पास 15-20 दिन है, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो उसी के अगले दिन आप सुबह सुबह उठ के सबसे पहले वो चैप्टर का रिवीजन कर लो जो आपने पिछले दिन पढ़ा है। नया चैप्टर शुरू करने से पहले आप पुराने चैप्टर का रिवीजन कर लो और उसके 1 घंटे बाद फिर रिलैक्स करो। आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ मैंने रिवीजन किया, और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करो। फिर उस नया चैप्टर को ख़त्म करो रात तक, और अगले दिन जब आपने तीसरा चैप्टर शुरू करो तो एक बारी सेकंड चैप्टर का एक बारी रिवीजन कर जाओ। वो रिवीजन होगा आराम से आधे घंटे में, 40 मिनट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी वो सारी चीज़ें पढ़ ली। क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ते हो तो आपको सिर्फ पढ़ना होता है, दूसरी बार पढ़ते हो तो आपको समझ भी आता है, तीसरी बार पढ़ते हो तो आपको एक दिमाग में थोड़ा थोड़ा जाने लगता है, और चौथी बार जब आप रिवीजन करने लगते हो तो आपको पूरे दिमाग के लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। अब बहुत बच्चे होता है ना, मेरे साथ भी होता है कि जैसे मैंने अभी आज कोई चैप्टर पढ़ा और मुझे उसको 1 हफ्ते बाद रिवाइज कर रही हूँ या 2 हफ्ते बाद या आखिरी में रिवाइज कर, तो मुझे लगता है कि शिट यार मैं तो ये पूरा ही भूल गई, मुझे तो याद ही नहीं है कि आप पढ़ा तो था, हाँ थोड़ा थोड़ा याद रह रहा है। तो वो गलत हो जाता है। फिर उसको आपको फिर दोबारा जब पढ़ते हो ना तो उतना ही टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने उसी टाइम पढ़ लिया ना, अगले दिन ही, उसी दिन भी मत पढ़ो, उसी दिन भी पढ़ने से कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। अगले दिन पढ़ोगे क्योंकि उसी दिन तो आपको याद रहेगा ही, दूसरे दिन पढ़ोगे तो थोड़ा लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए आपको साथ साथ रोज़ रिविजन करनी है, ठीक है। और जैसे 5-6 चैप्टर खत्म हुए फिर 5-6 चैप्टर की रिवीजन एक साथ करनी है। ये यूपीएससी वाले भी करते हैं, और उनकी स्ट्रैटेजी में भी आपने देखा होगा कि हर संडे को उनकी कोई क्लास नहीं होती, उनका बस रिवीजन करना होता है जो उन्होंने पूरे हफ्ते में पढ़ा। या तो अगर आप वैसे वाले हो, आपके ऊपर है कि आप किस तरीके के इंसान हो। या तो आप पूरे हफ्ते में एक साथ पढ़ सकते हो, जो आपने पूरा हफ्ता पढ़ा उसको आप संडे को रिवाइज कर लो, या रोज़ रोज़ वाला आपका टेक्निक आपको बेस्ट लगता है तो आप वो ले लो। या अगर आपको लास्ट में ही रिवीजन करनी है, फिर आप बोलना है कि यार अब टाइम ही नहीं बचा रिवीजन का, मैं कब रिवीजन करूं, तो आपको लास्ट में रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको याद होगा और साथ साथ आप सारी चीज़ें रिवाइज कर रहे हो। तो लास्ट में रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं है कि पूरा सिलेबस बैठ के रिवाइज करो, वो पॉसिबल भी नहीं होता। और प्लस लास्ट में हमको इतनी एंजाइटी होती है ना पेपर से पहले कि याद भी नहीं होता कुछ, और लगता है कि हॉ शिट भूल गई। सबके साथ होता है, यार भूल गई, याद नहीं आ रहा, शिट याद नहीं आ रहा, मैं भूल गई तो वो नहीं करना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये रिवीजन वाली टेक्निक अच्छी लगी होगी। बोरिंग नहीं लगेगा रिवीजन, बोरिंग तब नहीं लगेगा लास्ट चीज़ कि जब आप लिखते लिखते रिवीजन करोगे। ये मैंने बहुत वीडियोस में बताया, इसमें भी बता देती हूँ कि रिवीजन हमेशा लिख के करनी है। नोट्स भी बनाने हैं अपने हैंड राइटिंग में। पीडीएफ इकट्ठे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। पीडीएफ भी पढ़ रहे हो ना तो साथ साथ लिखते जाओ कीवर्ड्स, वही कीवर्ड्स आपको बाद में रिवीजन में हेल्प करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी ये चीज़ कर रखी है तो आपको रिवीजन चाहे फिर आप लास्ट के 2 दिन में भी करोगे तो आराम से हो जाएगी। और या तो अगर आप ये वाला भी स्ट्रैटेजी अपना रहे हो तो आपको क्या करना है, साथ साथ लिखते रहना है।
तो चाहे अगर आपने कॉपी में ऑलरेडी नोट्स बनाया है, अगर आप वहाँ से भी रिवीजन कर रहे हो ना, तो एक रफ कॉपी लेकर बैठो और उसमें कुछ भी लिखते रहो। मतलब जो उसमें देखा है उसमें भी यहाँ पे लिखते जाओ, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे भी लिख दिया। चाहे आपको वहाँ से रिवाइज नहीं करना, आप गंदी से गंदी हैंड राइटिंग में लिखो, पर आपका हाथ चलते रहना चाहिए, तो उस टाइम पे आपको रिवीजन बोरिंग नहीं लगेगी। प्लस मैं तो नोट्स भी ऐसे ही बनाती हूँ, या कुछ मुझे याद करना होता है तो मैं उसको अपने लिख लेती हूँ, क्योंकि याद करने का बेस्ट तरीका यही है, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, PDF से पढ़ रहे हो या किसी बुक से पढ़ रहे हो, जब तक आप उसको अपनी खुद की वर्ड्स में हैंड राइटिंग में नहीं लिखोगे ना, आपके दिमाग में जाएगा नहीं। तो आपका हाथ भी काम कर रहा है, जो आप लिख रहे हो आपका दिमाग भी काम कर रहा है, तो आपके धीरे धीरे दिमाग में वो चीज़ जाती जाएगी। और अगर वैसे है तो अगर आपने अंडरलाइन नहीं कर रखा तो अंडरलाइन करते जाओ पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो मतलब हाथ चलते रहना चाहिए, अंडरलाइन भी करोगे, हाईलाइट भी करते जाओगे, तो आपको वो याद रहता जाएगा दिमाग में, ठीक है। तो आपका मसल मूवमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप रिवीजन कर रहे हो या याद करने की कोशिश कर रहे हो, या आप पहली बार ही क्यों ना कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है। मैंने बहुत सारी रफ बुक ऐसे किया हूँ, मैं उसको कभी आज तक खोल के नहीं देखा कि मैंने उसमें क्या लिखा है, बस पढ़ते पढ़ते लिखती गई और मेरे दिमाग में चला गया, ठीक है। नोट्स बनाने हैं तो नोट्स तो फिर अच्छी राइटिंग में थोड़ा सिस्टमैटिक वे में अच्छे से बनाने पड़ते हैं, लेकिन बाकी ऐसे याद करने के लिए तो आप कुछ भी ऐसे फटाफट लिखते जाओ गंदी सी नोटबुक में, तो आपको याद रहेगा। ये शॉर्ट स्ट्रैटेजी है जो मैंने यूज़ करी है, तभी आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ नहीं बताती। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, अनलाइक भी कर सकते हो, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। या फिर एक बंदे के साथ शेयर कर देना ताकि उसके काम आए, आपकी बेस्ट फ्रेंड या आपका बेस्ट फ्रेंड कोई होगा उसको बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, बाय बाय।